बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर 12 के रिव्यू क्वेश्चंस। तो रिव्यू क्वेश्चंस इस तरह है कि आपके कुछ क्वेश्चंस इन स्लाइड्स में मौजूद हैं। ठीक है, रिव्यू क्वेश्चन जो इन स्लाइड्स में मौजूद हैं, अभी 12.2 है जैसे, और आगे 3-4 और आएंगे, तो ये वाले ऑन कॉपी हैं। ठीक है, मतलब इनके आंसर्स छोटे छोटे हैं, और ये मैंने इसलिए यहाँ पे ये लिख दी हैं ताकि ये आपने इनको कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, इनको नोटबुक पे लिखना है, और आगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपने नोटबुक पे करने हैं। ठीक है, तो रिव्यू क्वेश्चंस ये जो थोड़े से आ रहे हैं ये, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये आपने नोटबुक पे करने हैं, और न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो भी आपने नोटबुक्स पे करने हैं। ठीक है, और कुछ रिव्यू क्वेश्चंस जो बाकी सारे हैं वो लॉन्ग है, लेकिन मैंने उनको भी आपको सही तरीके से, बुक में ज़रा ज़्यादा थे तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके आपको लिख के दिए हैं। ठीक है, नोट्स उनके बना के, तो वो भी स्लाइड्स आपको उसकी भी उन लेक्चर की भी मिल जाएगी। ठीक है, रिव्यू क्वेश्चंस की। तो ये अभी सबसे पहले 12.2 रिव्यू क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। ठीक है, इनको डिस्क्राइब करना है। ये जो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में तीनों टर्म्स यूज़ हुई हैं, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल क्या है? लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर के सरफेस से जो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट रेज, उसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। ठीक है, नॉर्मल रे जो जा रही है उसके और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन एंगल विद द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही होगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे तीन आगे टर्म्स आ गए रिफ्लेक्शन की। कि नेक्स्ट 12.5 क्वेश्चन है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में जो ये टर्म्स यूज़ हुई हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इनको डिफाइन करना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंस रे मेक्स द एंगल विद द नॉर्मल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जो नॉर्मल लाइन के साथ एंगल बन रहा होता है, एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मल लाइन के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही होती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर 12.9 आ जाता है स्टेट द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसकी कंडीशंस क्या हैं? ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो एक कंडीशन क्या है कि रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, कि जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ही होनी चाहिए। डेंसर से रेयर की तरफ आ रही हो तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अकर होगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें फुलफ़िल होंगी तो हम कहेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, ये फिनोमेना हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 12.16 क्वेश्चन आ जाता है कि अ कॉइन इज़ प्लेस्ड एट अ फोकल पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। एक कॉइन जो है, एक सिक्का, वो प्लेस्ड है एट अ फोकल पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस के फोकल पॉइंट के ऊपर इज़ एन इमेज फॉर्म, उसका इमेज बनेगा। व्हाट इज़ इट्स नेचर, उसकी क्या नेचर होगी। ठीक है, कि अगर कॉइन प्रेजेंट हो कन्वर्जिंग लेंस के फोकल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो फिर इमेज बनेगा या क्या होगा। ठीक है, उसकी नेचर। तो इसका आंसर है कि व्हेन अ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस नो इमेजेस फॉर्म। ठीक है, जो हमने कुछ पार्ट्स इमेज फॉर्मेशन में डिस्कस किए थे, उसमें डी पार्ट की ये फिगर आपको दिखाई गई है
तो इस केस में हमने जब डिस्कस किया था, हमने कहा था अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट के ऊपर हो, मौजूद हो, तो उसका इमेज जो है वहाँ से जो लाइट रेज पास आउट कर रही हैं इस लेंस से, कन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसमें से जब गुजर के दोनों रेज जो है पैरेलल जा रही हैं, ठीक है, दोनों एक जगह मीट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि इस सेंस में इमेज जो है नहीं बनेगा, ठीक है, बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रेज बिकम पैरेलल एंड नेवर मीट, ठीक है, पैरेलल जा रही हैं और एक जगह मीट नहीं कर रही, तो इस सेंस में इस कॉइन का इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमारा 12.16 क्वेश्चन आ जाता है। फिर आ जाता है 12.17 क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, ठीक है, रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। तो रियल इमेज क्या है, द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, जो हमें स्क्रीन पे इमेज बन रहा हो, नज़र आ रहा हो, उसको हम कहते हैं रियल इमेज। और दूसरा है वर्चुअल का, क्या है, द इमेज दैट कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है, जो स्क्रीन पे इमेज ना बन रहा हो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। और इन रियल इमेज रेज ऑफ लाइट एक्चुअली कन्वर्ट्स टू फॉर्म इमेज, ठीक है, रियल इमेज के केस में जो रेज ऑफ लाइट होती हैं वो एक्चुअली कन्वर्ज होती हैं, ठीक है, मतलब हमें नज़र आ रही होती हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं एक टू फॉर्म अ इमेज, ठीक है, एक इमेज बनाने के लिए एक जगह कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। और इन वर्चुअल इमेज रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज, ठीक है, मतलब रियल इमेज वर्चुअल इमेज के केस में हमें ऐसे लग रहा होता है वो रेज ऑफ लाइट जो है डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, डाइवर्ज हो रही होती हैं, ये मीट नहीं कर रही होती, लेकिन उनको फिर जो है हम पीछे एक्सटेंड करके एक जगह मीट करवाते हैं, ठीक है, खुद से, तो उस जगह इमेज हम कहते हैं इस जगह फोकस हुआ तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। और इमेज रियल के केस में इन्वर्टेड होता है, ठीक है, इन्वर्टेड मतलब रियल इमेज हमेशा उल्टा होगा, ठीक है, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ठीक है। ये हमारी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस है।